नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स पॉइंट पर। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और बायोमैकेनिक्स एंड किनेसियोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज पार्ट 3 लेकर आज हम आ गए हैं। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ होमवर्क क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको होमवर्क दिया था कि फाइब्रस या साइनोथ्रोसिस जोड़ किस तरह के होते हैं, और सबसे पहले हम आपको आंसर बता देते हैं। इमूवेबल, अचल या स्थिर ज्वाइंट के रूप में इन्हें जाना जाता है। फ्रेंड्स, ज्वाइंट्स जो होते हैं, ज्वाइंट हेल्प इन मूवमेंट। आप सभी को पता है कि ज्वाइंट्स जो होते हैं वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स को जाना जाता है ऑर्थोलॉजी के नाम से। ऑर्थोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स। तो अभी हम आपको बताते हैं कि ज्वाइंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो एक शॉर्ट ट्रिक आप हमेशा याद रखिए कि जो नंबर 1 होते हैं उन्हें बोलते हैं फाइब्रस ज्वाइंट, जो कि पूर्णतः जो साइनोथ्रोसिस भी कहलाते हैं, और पूरे तरीके से अचल यानी कि इमूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं। ओके, दूसरे होते हैं एम्फीथ्रोसिस ज्वाइंट। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जिन्हें कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स के रूप में जाना जाता है, और ये थोड़े घुमावदार होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि एम्फीथ्रोसिस जो होते हैं वो थोड़े घुमावदार ज्वाइंट्स के रूप में जाने जाते हैं। और जो नंबर 3 पे आता है वो होता है डायथ्रोसिस ज्वाइंट, जिन्हें साइनोवियल ज्वाइंट्स के रूप में भी जाना जाता है, और ये पूरे तरीके से फ्रीली मूवेबल यानी कि पूर्णतः घुमावदार जोड़ों के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो क्वेश्चन को और भी अच्छे से क्लियर करते हुए चलते हैं। देखिए, तो फाइब्रस ज्वाइंट्स किस तरह के हो गए आपको पता चल गया। इमूवेबल, जो मूव नहीं कर सकते हैं। कार्टिलेजिनस या एम्फीथ्रोसिस क्या हो जाएंगे, थोड़े घुमावदार। और जो साइनोवियल या डायथ्रोसिस टाइप के ज्वाइंट्स होते हैं वो होते हैं पूर्णतः घुमावदार ज्वाइंट्स। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए, बात की जा रही है कि साइनोवियल ज्वाइंट्स के कौन से उदाहरण है निम्न में से। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। साइनोवियल ज्वाइंट का उदाहरण जो होता है वो क्या होता है, देखिए ये यहाँ पे आपको हम बता दें कि तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, यानी कि शोल्डर ज्वाइंट, देन नी ज्वाइंट एंड एल्बो ज्वाइंट। ये सभी जो होते हैं ये साइनोवियल ज्वाइंट्स के उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। ये ज्वाइंट्स के ही टाइप्स में आते हैं, तीनों ही प्रकार के जोड़। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोई भी नहीं है, उपरोक्त सभी जो है ये ऑप्शन सही होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। मानव शरीर में सबसे अधिक हिलने डुलने वाले या घुमावदार ज्वाइंट निम्न में से कौन से होते हैं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है और सही आंसर आपने यहाँ पे गेस ही कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी, साइनोवियल ज्वाइंट, यानी कंधे के जोड़ की बात यहाँ पे की जा रही है कि ये जो होते हैं ये सबसे अधिक हिलने डुलने वाले जोड़ के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से सबसे अधिक हिलने डुलने की मूवमेंट या आज़ादी किस सबसे ज़्यादा मूवमेंट की आज़ादी किस ज्वाइंट में पाई जाती है। एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके फ्रेंड्स, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि कंधे का जोड़ जो होता है वो सबसे ज़्यादा इसमें मूवमेंट पाया जाता है, और इसी में सबसे ज़्यादा, अगेन क्वेश्चन को देखिए थोड़ा घुमा के पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा मूवमेंट किस में होता है, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में ही होता है, जो कि कंधे के जोड़ का ही एक एग्जाम्पल है। हिप ज्वाइंट एंड शोल्डर ज्वाइंट जो है ये दोनों ही बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के ही एग्जाम्पल होते हैं। इन्हें ज्वाइंट ऑफ चैंपियंस ऑफ ऑल ज्वाइंट के नाम से भी जाना जाता है। एक झुकने की गतिविधि जो कोण को घटाती है सेगमेंट्स और उसके पास के सेगमेंट्स के मध्य। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बात यहाँ पे फ्लेक्शन की जा रही है, जिसमें दो ज्वाइंट्स के बीच में या दो बॉडी पार्ट्स के बीच में जो एंगल होता है वो कम हो जाता है, तो इसे फ्लेक्शन के रूप में जाना जाता है। और अगर जो ये मूवमेंट, जो एंगल जो ये होता है ये बढ़ जाता है जिस मूवमेंट में, यानी कि वो मूवमेंट जो एंगल को बढ़ाती है, तो उसे एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। शरीर के किस भाग को शरीर की मध्य रेखा से दूर खींचना कहलाता है। किसी भी भाग को जब हम शरीर की मध्य रेखा यानी कि सेंट्रल लाइन से दूर ले जाते हैं तो इसे जाना जाता है एबडक्शन के रूप में। और अगर हम शरीर के किसी भी भाग को शरीर की सेंटर लाइन से की तरफ लाते हैं, यानी कि सेंटर लाइन की तरफ खींचते हैं या लाते हैं या मूव करते हैं,
तो इसे जाना जाता है एडक्शन के नाम से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं। सरकमडक्शन निम्न में से कौन सा होता है, देखिए, एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। ऐसा मूवमेंट जिसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और एबडक्शन सभी तरह के मूवमेंट शामिल होते हैं तो उसे जाना जाता है सरकमडक्शन के नाम से। प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट निम्न में से किसमें पाया जाता है, एंड द करेक्ट आंसर इज एंकल। बात की जा रही है टखने की। यहाँ पे किस गतिविधि में हाथ और ऊपरी बाजू अंदर की तरफ आते हैं, एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, प्रोनेशन। इट इज नोन एज प्रोनेशन। और हाथ और ऊपरी बाजू बाहर की तरफ जाते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है, एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, सुपिनेशन के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, किस मूवमेंट में पैर के तलवे शरीर की मध्य रेखा से दूर जाते हैं, और बात की जा रही है पैर के तलवे के दूर जाने से, शरीर की मध्य रेखा से दूर जाने की, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, इवर्जन। और इसका जस्ट अपोजिट होता है कि पैर के तलवे जो होते हैं वो शरीर की मध्य रेखा की तरफ यानी कि अंदर की तरफ आते हैं और इसे जाना जाता है इनवर्जन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाई के जोड़ को बनाने में कौन सी हड्डियां सहायक होती हैं, और बात की जा रही है रिस्ट ज्वाइंट के बारे में कि कौन कौन सी बोन्स इसमें शामिल होती हैं, रिस्ट ज्वाइंट को बनाती हैं। तो ऑप्शन नंबर एल्बो की बात यहाँ पे की जा रही है, या आप कह सकते हैं कलाई रिस्ट की बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए, तो रेडियस, अल्ना और कार्पल्स की बात यहाँ पे की जा रही है। रिस्ट ज्वाइंट की बात यहाँ पे की जा रही है। रेडियस, अल्ना और कार्पल्स ही वो बोन्स होती हैं, ये तीनों बोन्स जो कि रिस्ट ज्वाइंट में हेल्पफुल होती हैं, को बनाती हैं। कोहनी के जोड़ को कौन सी हड्डियां बनाती हैं, अब बात की जा रही है एल्बो। कोहनी मतलब होता है फ्रेंड्स एल्बो, और रिस्ट मीन्स होता है कलाई। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, ये तीनों मिलके बनाती हैं आपके एल्बो ज्वाइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंधे के जोड़ में कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं, और अब बात की जा रही है यहाँ पे शोल्डर जॉइंट्स की कि कौन सी बोन्स होती हैं जो कि शोल्डर जॉइंट को फॉर्म करती हैं, एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, ह्यूमरस, स्कैपुला एंड क्लेविकल। जी हाँ दोस्तों, स्कैपुला जो होती है उसे शोल्डर बोन के रूप में भी जाना जाता है, और क्लेविकल जो होती है इसे ब्यूटी बोन के रूप में भी जाना जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सक्रिय मांसपेशी की गति जब वह भार के दौरान लंबी हो जाती है, यानी कि जब मांसपेशी की गति में मूवमेंट, मांसपेशियों में मूवमेंट भी होता है और उनकी जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है, तो इसे इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के रूप में जाना जाता है। और अगर जो लंबाई होती है वो कम हो जाती है, अगर ज़्यादा होने की जगह क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसे जाना जाता है कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के रूप में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं। एंडोस्केलेटन में कौन से अंगों को शामिल किया जाता है, या कौन से पार्ट्स बॉडी के एंडोस्केलेटन बनाते हैं, एंड बात की जा रही है एंडोस्केलेटन की, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, हड्डियां और उपास्थि यानी कि बोन्स एंड कार्टिलेज। नेक्स्ट, एक्सोस्केलेटन की अगर बात करें कि बाहर से जो हार्ड कवरिंग जो प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, त्वचा, बाल और नाखून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस जो होते हैं वो किसके उदाहरण होते हैं, एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, कॉन्डिलाइट ज्वाइंट, जो कि आपको बता दें बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एक प्रकार होता है कॉन्डिलाइट ज्वाइंट, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्डिलाइट ज्वाइंट में कौन सी मूवमेंट शामिल होती है, एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, सभी, यानी कि फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन एंड सरकमडक्शन, उपरोक्त सभी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैकिंग शरीर के किस भाग को छोड़कर प्रत्येक भाग पर की जाती है, और मसाज से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किए गए हैं। मसाज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, चेहरे को छोड़ के हैकिंग जो होती है मसाज की एक टेक्निक है, इसको शरीर के प्रत्येक भाग पे किया जा सकता है। वाइब्रेशन, ये भी मसाज का ही एक प्रकार होता है कि वाइब्रेशन गतिविधि का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, त्वचा पर किया जाता है। एफ्लरीज मसाज को किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, थपथपाना यानी कि स्ट्रोकिंग
के नाम से भी एफ्लूरेज मसाज को जाना जाता है। फेनिंग जो होता है वो किन दो चीज़ों का मिश्रण होता है, यहाँ पे पूछा गया है। एंड ऑप्शन नंबर किन दो प्रोसेस का मिश्रण होता है या क्या इसमें शामिल किए जाते हैं, तो घर्षण और स्ट्रेचिंग यानी कि फ्रिक्शन एंड स्ट्रेचिंग, ये दोनों मिलके फॉर्म बनाते हैं फैनिंग, यानी कि इन दोनों प्रोसेस को जब एक साथ किया जाता है तो इसे फैनिंग के नाम से जाना जाता है। मालिश की शुरुआत और समाप्ति होनी चाहिए, और किससे होनी चाहिए? देखिए करेक्ट आंसर आपने गेस कर लिया होगा, एफ्लूरेज के साथ, यानी कि थपथपाने से ही शुरुआत और एंड होना चाहिए। जब आप बेसबॉल को पर्याप्त बल के साथ स्ट्राइक करते हैं तो प्रतिक्रिया स्वरूप बाल जाएगी, और देखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, बल्ले से दूर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जॉइंट अनुमति देता है सिर्फ एक प्लेन मूवमेंट की? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो होते हैं इन्हें कब्जा संधि के रूप में भी जाना जाता है, और जिस तरह से जो डोर होता है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, आप इसे पूरा फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या होगा आपका हिंज जॉइंट की तरह काम करता है डोर। तो उसी तरह से जो ऐसा जॉइंट है ये जो कि एक साइनोवियल जॉइंट का उदाहरण है, और ये हिंज जॉइंट है जो एक ही प्लेन में मूवमेंट की परमिशन देता है। नेक्स्ट, टार्सो को साइड में घुमाना किस मूवमेंट का एक उदाहरण होता है? एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, फ्रंटल प्लेन और सेजिटल एक्सिस का एक रिजल्ट होता है आपका टार्सो मूवमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपको पहले ही हमने बता दिया है कि जहाँ कहीं पे भी मूवमेंट होता है तो वहाँ पे होता है एक प्लेन और एक एक्सिस। अब ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार के मूवमेंट की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी बाहों को साइड से ऊपर उठाना जंपिंग जैक स्थिति में, यह मूवमेंट निम्न में से क्या कहलाता है? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, इसे एबडक्शन के रूप में जाना जाता है। जब तेज गति से दौड़ते हैं तो पैर का स्पर्श जमीन से किस प्रकार होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंशिक, पार्शियल। तेज गति से दौड़ने की बात की जा रही है, बहुत ही कम टच होता है ग्राउंड से। जब वॉकिंग कर रहे होते हैं तो पैर का स्पर्श जमीन के साथ कैसा होता है, और वॉकिंग सिचुएशन में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, पूर्ण स्थिति में, यानी कि पूरे तरीके से टच होता है ग्राउंड के साथ पैर का। नेक्स्ट, गर्दन का जोड़ किसका उदाहरण है? तो सभी को पता है गर्दन का जोड़ यानी कि नेक जॉइंट की बात यहाँ पे की जा रही है। पाइवट जो कि साइनोवियल जॉइंट यानी कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है एक प्रकार का, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाएं हाथ की हड्डियों को ऑसिफिकेशन की तकनीक का प्रयोग पता लगाने के लिए किया जाता है। तो देखिए किसका पता लगाने के लिए? उम्र का पता लगाने के लिए दाएं हाथ की हड्डियों या ऑसिफिकेशन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में मांसपेशी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ना ही लंबी होती है और ना ही छोटी होती है, क्योंकि आइसोमेट्रिक का मतलब होता है कि ना तो किसी प्रकार का मूवमेंट होता है और ना ही कोई चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल और सॉकेट ज्वाइंट में कौन सी मूवमेंट होती है? तो सभी प्रकार के बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट चैंपियंस ऑफ ऑल ज्वाइंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें उपरोक्त सभी मूवमेंट्स की परमिशन दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन हिंज ज्वाइंट का उदाहरण होता है? एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, कोहनी का जोड़ जो होता है वो हिंज ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को, हाँ ठीक है करेक्ट है, एल्बो जॉइंट यानी कि जो कोहनी जोड़ होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव होता है, यानी हिंज जॉइंट का उदाहरण है। ओके नेक्स्ट, कौन सी मांसपेशी कोहनी को मोड़ने में सहायक होती है? एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, बाइसेप्स ब्राची की बात यहाँ पे की जा रही है। ये फ्लेक्सन यानी कि कोहनी को मोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बाइसेप्स। और ट्राइसेप्स की बात अगर करें तो कोहनी को फैलाने में यानी कि एक्सटेंशन ऑफ एल्बो किसके थ्रू होता है? तो वो ट्राइसेप्स मसल्स का एक फंक्शन होता है। मांसपेशियों को चेहरे की त्वचा के साथ जो जुड़ी होती हैं हमें किस प्रकार की अनुमति देती हैं? और देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, दैट हमारी भावनाओं को व्यक्त करने में हेल्प करती हैं। डेल्टॉयड मसल का प्रमुख कार्य क्या होता है? एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, बाह का एबडक्शन डेल्टॉयड मसल के प्रमुख कार्य के रूप में
जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण खेलों में शरीर के आसन को अधिक हानि पहुंचाता है? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, टकराने और गिरने से लगी चोट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। टेनिस के खेल में स्ट्रोक को कट खेला जाए तो बॉल होगी। और फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा।